हेलो बच्चों, लेट्स सी द क्वेश्चन विच सेज दैट विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और आर ट्रू। तो हमारा फर्स्ट स्टेटमेंट है बोराजीन इज एरोमेटिक। तो पहले हम बोराजीन का स्ट्रक्चर देख लेते हैं, जो कि कार्बन और नाइट्रोजन का एक स्ट्रक्चर है। कार्बन जो कि अल्टरनेट कार्बन एंड नाइट्रोजन से फॉर्म होता है, दैट इज अ रिंग स्ट्रक्चर। यहाँ पे हाइड्रोजन अटैच होता है, यहाँ पे हाइड्रोजन अटैच होता है, हाइड्रोजन, और ये 3 डबल बॉन्ड से फॉर्म होता है। तो अब जैसा कि हम स्ट्रक्चर दे सकते हैं, ये बेंजीन लाइक स्ट्रक्चर है जिसमें 3 कॉन्जुगेटेड डबल बॉन्ड स्ट्रक्चर है। तो ये ये एरोमेटिक होगा क्योंकि ये हकल्स रूल को भी फॉलो करता है। यस, इट इज़ एरोमेटिक बिकॉज ये हकल्स रूल को भी फॉलो करता है और ये कॉन्जुगेटेड सिस्टम ऑफ डबल बॉन्ड है। सो हमारा फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट हो जाएगा। मूविंग ऑन टू सेकंड वन विच शोज दैट देयर आर 4 आइसोमेरिक डिस्ट्रीब्यूटेड बोराजीन मॉलिक्यूल्स। हाँ, ये भी स्टेटमेंट सेकंड है। तो अगर हम चारों के चारों स्ट्रक्चर देख ले तो वो ज़्यादा करेक्ट हो जाएगा। तो अगर हम एक बोराजीन का रफ स्ट्रक्चर बनाएं तो कार्बन नाइट्रोजन कार्बन नाइट्रोजन कार्बन नाइट्रोजन, सॉरी यहाँ पे नाइट्रोजन आएगा, कार्बन एंड देन नाइट्रोजन। तो यहाँ पे हम एक रफ स्ट्रक्चर बना लेते हैं और अब यहाँ पे हम एक एक्स मॉलिक्यूल यहाँ पे डाल देते हैं। सो अगर यहाँ पे एक एक्स है तो यहाँ पे एक्स आ सकता है। देन सेकंड पोजीशन इज एयर एंड थर्ड पोजीशन इज एयर। तो इस मॉलिक्यूल में हम 3 पोजीशंस बता चुके हैं। दिस इज फर्स्ट वन इसके साथ, दिस इज सेकंड वन एंड दिस वन इज द थर्ड वन। अगर हम फोर्थ वन भी देखें तो वो हमारा एक दूसरा स्ट्रक्चर बना के देख सकते हैं, दैट इज नाइट्रोजन। ये भी एक रफ स्ट्रक्चर है कार्बन नाइट्रोजन। जैसे इसमें हम देखेंगे कि दो कार्बन रिंग से अटैच एक्सएस मॉलिक्यूल है, लेकिन यहाँ पे क्या होगा, नाइट्रोजन के साथ दो एक्स मॉलिक्यूल्स जो होंगे वो अटैच हो जाएंगे। ठीक है, तो ये हमारा यहाँ पे 4 आइसोमेरिक स्ट्रक्चर बनेगा। तो हमारा ये भी स्टेटमेंट करेक्ट है। नाउ मूविंग टू द थर्ड स्टेटमेंट, जो कि कहता है कि बोराजीन इज मोर रिएक्टिव टुवर्ड्स एडिशन रिएक्शन देन बेंजीन। हाँ, तो ये भी हमारा स्टेटमेंट करेक्ट हो जाएगा क्योंकि अगर हम देखेंगे तो बेंजीन में क्या होता है, सारे के सारे कार्बन एटम्स होते हैं। सी कार्बन 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 और ये लास्ट, और इनके बीच में डबल बॉन्ड्स। तो यहाँ पे कोई भी बॉन्ड पोलर नहीं होता है क्योंकि सेम एटम्स के बीच में बॉन्ड है। लेकिन यहाँ पे हम देखेंगे तो कार्बन और नाइट्रोजन के बीच में बॉन्ड है जो कि एक पोलर बॉन्ड है, और पोलर बॉन्ड के साथ ये क्या हो जाता है, ज़्यादा रिएक्टिव हो जाता है एडिशन रिएक्शन के टूवर्ड्स। तो हमारा थर्ड स्टेटमेंट भी करेक्ट हो जाएगा। अगर हम लास्ट स्टेटमेंट देखेंगे, बनाना बॉन्ड्स इन B2H2 आर लॉन्गर बट स्ट्रॉन्गर देन नॉर्मल B2BH बॉन्ड। तो पहले हम इसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं। तो बनाना बॉन्ड फॉर्म होता है 2 बोरेन स्ट्रक्चर से, दैट इज H, और यहाँ पे इसके साथ बनाना बॉन्ड। तो अगर हम इस स्ट्रक्चर में देखें तो यहाँ पे जो ये बॉन्ड है वो काफ़ी लंबा है और यहाँ पे ये बॉन्ड शॉर्टर है, लेकिन तब भी हम इस बॉन्ड को स्ट्रॉन्ग इसके लिए बोलेंगे क्योंकि इसमें जो होगा, ये हाइड्रोजन इसके साथ कभी बॉन्ड बनाता है और इसके साथ कभी बॉन्ड बनाता है। तो इसको जब ब्रेक करते हैं तो हमें इसके साथ भी ये बॉन्ड ब्रेक करना पड़ता है और इसके साथ भी एक बॉन्ड ब्रेक करता है। तो हमें हाई एनर्जी देना पड़ता है इस बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए। लेकिन अगर हम इस हाइड्रोजन को कंपेयर करें तो यहाँ पे ये डायरेक्टली अटैच है बोरॉन के साथ, और ये आसानी से ब्रेक इसके लिए हो जाता है क्योंकि इसमें एक सिंगल बॉन्ड की एनर्जी है। वेयर एज इसमें अगर हम देखें तो इसमें जो है हमें 2 बॉन्ड को ब्रेक करना पड़ेगा, एक बार इस बोरॉन के साथ और एक बार इस बोरॉन के साथ। और क्योंकि एक बनाना बॉन्ड है तो ये एक लंबा भी हो जाता है। तो फोर्थ स्टेटमेंट भी हमारा करेक्ट होगा, दैट इज BH आर लॉन्गर बट स्ट्रॉन्गर। तो हमारे चारों स्टेटमेंट करेक्ट है। सो अगर हम ऑप्शंस देखें तो सी ऑप्शन जो होगा वो, दैट इज 1 2 3 4 जो होगा वो सारे के सारे ही करेक्ट है। तो थर्ड ऑप्शन जो होगा वो हमारा आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। होप यू अंडरस्टूड इट वेल एंड बेस्ट ऑफ लक।